विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के माउंटेनियर अर्जुन वाजपेयी को देश ही नहीं दुनिया भर में पहचाना जाता है। ये विश्व की कई ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहरा चुके हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं ईशा नेगी एक बार फिर से आ गई हूँ कमाल के लोगों की कमाल कहानियां लेकर कमाल जिंदगी में। जीवन में सफलता तब मिलती है जब आप हार मानने से इनकार कर देते हैं। सबसे कम उम्र में माउंट मनासलू, माउंट लाहौटसे और चो ओयू पर चढ़ाई करके अर्जुन ने एकमात्र मंत्र को सही साबित किया। मकालू उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और हर प्रयास इसे असंभव बनाता था, लेकिन अर्जुन के अनुसार जब तक इसे पूरा नहीं किया जाता तब तक हमेशा असंभव ही लगता है। अर्जुन वाजपेयी का जन्म 1993 में कर्नल संजीव वाजपेयी और प्रिया वाजपेयी के घर हुआ था। ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के प्रति उनका जुनून बचपन से ही था। वो अपने पूरे स्कूल के वर्षों में एक एथलेटिक बच्चा था। आप खेल का नाम लें, वॉलीबॉल, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, लॉन्ग जंप या कराटे, इन्होंने सब खेला है। इन्होंने एक साक्षात्कार के दौरान कहा, मेरे जीवन में बहुत पहले ही मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं जीवन में कुछ करना चाहता हूँ तो वो इन हाथ और पैरों के साथ होगा। 13 साल की उम्र में वो अपने दादाजी के साथ पुणे में सह्याद्री हिल्स गए थे। वहाँ वो पहली बार किसी स्थानीय चोटी के सबसे ऊंचे स्थान पर पहुँचे और ऊपर से नजारा देखा तो तुरंत उन्हें प्यार हो गया। तब उन्होंने सोचा, अगर यहाँ से ये इतना अद्भुत दिखता है तो दुनिया की सबसे ऊंचाई से कितना अद्भुत दिखेगा। ये था अर्जुन के लिए यूरेका मोमेंट। अब वो जानता था कि उसे अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान कहाँ लगाने की जरूरत है और उसने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में 2 साल की ट्रेनिंग की और 2010 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बनकर अपनी प्रतिभा साबित की। किसी को भी नहीं पता था कि एवरेस्ट सिर्फ अर्जुन वाजपेयी की शुरुआत थी। इसके बाद अर्जुन ने अपनी नजरें एक बड़े लक्ष्य पर लगाई, विश्व की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों पर क्लाइंब करना, जिसे अक्सर माउंटेनियरिंग का ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। 2011 में वो माउंट लाहौटसे और माउंट मनासलू के शिखर पर सफलतापूर्वक पहुंचे, जिससे वो 8000 मीटर की 2 चोटियों पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। 2012 में अर्जुन ने माउंट चो ओयू पर प्रयास किया, जिससे उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइज्ड हो गया और माउंटेन पर शेर्पाओं द्वारा उन्हें चिकित्सीय रूप से मृत घोषित कर दिया गया। एक अविश्वसनीय उलटफेर में अर्जुन ने अंतिम क्षणों में अपनी सांसें थामने के लिए मौत को भी हरा दिया और दिल्ली लौटा, जहां उनका काफी टाइम तक ट्रीटमेंट चला। सभी बाधाओं के बावजूद अर्जुन 2013 में एक बड़ी चुनौती के साथ लौटे। वो 2013 में माउंट मकालू पर चढ़ने में असफल रहे। इसके बाद वो 2014 में और फिर 2015 में भी ऐसा करने में असफल रहे। इसके बाद जो हुआ वो विश्व के इतिहास में एक और ऐतिहासिक क्षण बन गया, क्योंकि अर्जुन ने न केवल 2016 में माउंट मकालू की चोटी पर पहुंचे, बल्कि वो उस पर्वत पर वापस लौटे जिसने उन्हें 2012 में ओचोयू में पैरालाइज कर दिया था। 2016 के बाद अर्जुन की नजरें अपने अगले चैलेंज पर थी। इस बार ये शक्तिशाली कंचनजंगा भारत का सबसे ऊंचा और विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत था। कंचनजंगा भी सबसे कठिन 8000 मीटर की चोटी में से एक है। 2017 में खराब मौसम के कारण अर्जुन को दुर्भाग्यवश अपनी यात्रा से वापस लौटना पड़ा, लेकिन 2018 के अपने प्रयास में वो सफल रहे। वो 6-8000 मीटर और उससे अधिक ऊंचे पर्वत के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।